जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में ग्रहों के परिवर्तन और ग्रहों के साथ का संबंध यह भी हम आपको बताते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई समस्या है, तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। दर्शक मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि हम ये जो कुछ भी बता रहे हैं यह तथ्य और शास्त्र संगत वस्तुएं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। आपके कोई अगर सुझाव हैं तो वह भी आप हमको दीजिएगा। आपका सुझाव शिरोधार्य रहेगा, उसे स्वीकारा जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग, फिर जानेंगे आज का राशिफल, इसके बाद क्या रहेगा आज का उपाय। आज दिनांक 10/10/2023 है और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हमें जाना अनिवार्य है तो आप मंगल में उत्तर की तरफ जाते समय थोड़ा सा गुड़ खा के, पानी पी के यात्रा पे जा सकते हैं। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बेसम 2549। दिनांक की बात तो हमने कर ली कि 10/10/2023 है। भाद्र यानी अश्विन कृष्ण पक्ष की आज एकादशी यानी 11 तिथि है। 15:26 तक, यानी एकादशी का जो श्राद्ध करना होगा वो आज ही करना होगा, क्योंकि श्राद्ध का नियम है 12 बजे बाद जो तिथि रहती है उस तिथि का श्राद्ध किया जाता है और इसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पहले मघा रहेगा 8:45 तक और मघा का श्राद्ध भी आज ही होगा, इसलिए इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी। आगे जो है तो योग जो है साध्य योग रहेगा 7:46 तक। इसके बाद शुभ योग का प्रारंभ होगा। करण आज पूरे दिन कौलभ रहेगा और राशि जो है सिंह रहेगी, यानी म ट अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, चलिए यह तो हमने जाना आज का राशिफल। अब जान लेते हैं क्या रहेगा आज का राशिफल। पंचांग जान लिए, अब राशिफल की बात कर लेते हैं। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी को आज एक कमल का पुष्प चढ़ाकर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। और पितरों को तर्पण देना बिल्कुल न भूलें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है, लेकिन मित्रों थोड़ा सा मन में उचाट और टेंशन बना हुआ है। छोटी बड़ी जो बीमारी पहले से चल रही है उसमें कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल रही है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से ज़रा दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज आपको एक गरीब को भोजन कराइए, पितरों को तर्पण दीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं, कुछ लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं और जल्दबाजी के हर निर्णय में नुकसान होता ही है। वाहन वगैरह चलाने से भी सावधान रहिएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं और शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर मित्रों आज क्या करेंगे, तो आज आप देवी माँ के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान करना है और एक गरीब को भोजन कराकर पितृ तर्पण जरूर करिएगा, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम
कर्क राशि, डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अंदाज अगर लगाया जाए तो बढ़िया दिख रहा है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है। व्यापारियों के लिए समय बढ़िया है। नौकरी वगैरह में भी अच्छा ही समय दिखाई देता है, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। शेयर बाजार वगैरह में सावधान रहना है और संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि, म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कुछ नया काम आप जो करना चाहते थे उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन संतान के संबंधित चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी है। आर्थिक रूप से दिन बहुत सुंदर नहीं है। बाजार में अगर काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। उपाय के तौर पर आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को हरी घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, पितरों का तर्पण जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, जानते हैं कन्या राशि, पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति एक लगभग ठीक दिखाई दे रही है। कुछ जल्दबाजी के निर्णयों में से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। माता और पिता का जो संबंध बिगड़ा हुआ था उसमें आपको राहत मिलेगी। नए कार्यों में आपको इंटरेस्ट करके काम करना होगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फ़ायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल रोटी खिलाइए, पितरों को तर्पण दीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है, यानी स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी, उसके कैरियर वगैरह के संबंधित चिंताएं थी, उनमें आपको बहुत राहत तो नहीं है, फिर भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अगर विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आप जुड़े हुए थे तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शेयर बाजार वगैरह से काम से दूर रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और इसके बाद पीपल के वृक्ष में जल डालना जरूरी है। पितरों के निमित्त यह जल डालेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि, न या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा बिगाड़ होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं, यह भी एक अच्छा समय है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, गरीब को भोजन कराइए और साथ ही में पितरों का तर्पण जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धन राशि, भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। थोड़ा मन में उचाट टेंशन सुबह से ही बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति को लेके आपको थोड़ा तू तकार में आने की आवश्यकता नहीं है, यानी वाणी पे कंट्रोल करना है। आर्थिक रूप से दिन बहुत शुभ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आपके माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है। पितरों को तर्पण कीजिए और साथ ही में एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको मानसिक टेंशन और उचाट सुबह से ही बना हुआ है। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। जिन पर आपने यकीन और विश्वास किया था वहाँ से कुछ छल कपट होता हुआ नज़र आ रहा है। नए लोगों की मुलाकातें तो आपको होंगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो वहाँ आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाइए और साथ ही में पीपल के वृक्ष में जल डालिए। दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि का स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए लोग आज आपको मुलाकात में मिलेंगे।
ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न जो रुके हुए थे उनका कुछ सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। ख़ास तौर पर संतान संबंधी जो चिंताएं थी, उसके कैरियर वगैरह को लेकर चिंता थी, उसमें राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आज आपको एक गरीब को धन देकर दिन की शुरुआत करनी है, ऐसा करेंगे अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए कार्यों में आप जुड़ रहे हो, नए कार्यों के साथ संलग्न हो रहे हो, लेकिन जिन पर विश्वास किया था वहीं से छल कपट हो रहा है। कोई सिग्नेचर वगैरह करनी है तो ज़रा पढ़े बिना न करिएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में पीपल के वृक्ष में जल डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलो दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम क्या रहेगा आज का उपाय। तो जिस तरह से आज हम कोई भी विद्यार्थी या कोई भी छात्र अगर पढ़ने में कमज़ोर है, उसको पढ़ाई में दिक्कत पड़ती है, याददाश्त नहीं रहता, या कोई कंपटीशन टेस्ट वगैरह करता है और उसमें उसको सफलता नहीं मिलती। ऐसा बारंबार देखा गया है कि कभी कभी लड़के खूब मेहनत करते हैं और रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब कंपटीशन टेस्ट होती है तो उसमें उनका रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं आता है। तो दर्शक मित्रों, इसके लिए एक छोटा सा उपाय हमारे शास्त्रों में बताया है। वह शास्त्र का उपाय अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में भी पास होंगे और साथ ही में आपको कंपटीशन टेस्ट वगैरह में भी रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। उपाय बहुत छोटा है लेकिन फिर भी समझने जैसा है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको एक चांदी की गिलास या कटोरी होनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा केसर बाज़ार में मिलती है, केसर होनी चाहिए। और इसके बाद मिश्री आती है, साकर जिसको बोलते हैं, मिश्री आपके पास होनी चाहिए। जो भी बच्चा अगर छोटा है तो उसके माता पिता ये काम कर सकते हैं, और अगर बच्चा बड़ा है तो वो खुद भी ये कर सकता है। सरस्वती माता का फोटो भी होना चाहिए, साथ में गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए। दोनों फोटो अलग होंगे तो भी चलेगा, साथ में होंगे तो भी चलेगा। बस उनका पूजन होता है। सुबह नहा धो के बच्चा पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप उसको करना है। और कटोरी में या जो गिलास है उसमें साकर, थोड़ी सी केसर और दूध मिश्रित करके माता के सामने रखना है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला करनी है। इसके बाद ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः की आपको कम से कम 3 माला करनी है। बस इतना छोटा सा उपाय आप करते रहिए और वही दूध माला पूरी होने के बाद भगवान को प्रार्थना करके और वह दूध आपको पी लेना है। आपकी जो भी इच्छा है, जैसे हमको कंपटीशन में आगे जाना है तो यह प्रयोग शुभ रहेगा। हमें परीक्षा में पास होना है तो भी ठीक है। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो ध्यान लगे, तब भी आपका यह प्रयोग सफल होगा। तो दर्शक मित्रों, करिए यह उपाय। सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।